नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ग्राउंड पे आए हुए हैं। आप लोग के लगातार बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। विनर्स के भी लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस एग्ज़ाम में, और अभी भी लगातार कई सारे बच्चों के मैसेजेस हमें आते रहते हैं। तो अब इसके आगे फिजिकल होना है, फिजिकल के बाद जो है मेडिकल होना है। तो इसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, सर कैसे इसकी तैयारी करना है और फिजिकल के बाद क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है, ऐसे कोई चांसेस हैं जिससे आपको आउट किया जा सकता है। तो आपके ऐसे कई सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको ग्राउंड पे ये इंदौर का, अगर आप इंदौर के हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं। हालांकि हमने समय ऐसा चुना है कि अभी बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, अदरवाइज़ हम अगर सुबह 6 बजे 7 बजे आ जाएं तो ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता है। पर हम अभी 9-10 बजे आएँ ताकि खाली रहे और वीडियो हम अच्छे से बना सकें। तो आपको मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है राहुल। तो राहुल आ जाइए। ये हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। 2018 में ऑफलाइन इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद ये विनर्स में तब से जुड़े हुए हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, फिर विनर्स में कंटेंट डिपार्टमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया और बहुत अच्छे पद पे वहाँ पे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो एसएससी का एग्ज़ाम था जीडी का लास्ट वाला, उसको फाइनल इन्होंने क्वालिफाई करा है, मतलब सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर इनके पास है। लेकिन उस समय इन्हें लगा कि नहीं, अभी मुझे नहीं ज्वाइन करना है, आगे और अच्छे एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी करूँगा। इस बार फिर से इन्होंने एसएससी जीडी दिया है, इस बार भी इन्होंने निकाला है, फिजिकल अभी होने वाला है। लेकिन लास्ट वाला एग्ज़ाम जो है उसको ये क्वालिफाई कर चुके हैं, उसको इन्होंने निकाला है। तो इनका मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। ये अपने बारे में बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी करी थी, फिजिकल में क्या होता है, बाकी बच्चों के साथ क्या अनुभव वहाँ पे रहा, किसी को अगर बाहर किया गया, तो ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं हम इनसे लेंगे। तो राहुल, स्वागत है आपका विनर्स के चैनल पर, और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दूंगा। राहुल खुद पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी निकाले। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है, जिसमें क्वालिफाई हैं, एक तो वो आप बता दो, और एसएससी जीडी का अपना जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल्स दे दीजिए। मेरा एमपी कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और एसएससी जीडी में तो जैसे आपने बताया कि उसमें भी हुआ है, और एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, उसमें भी क्वालिफाई हूँ। ये 3 अभी रिसेंट के एग्जाम्स हैं जिनमें सिलेक्शन हो गया है, मतलब क्वालिफाई हो गए हैं, है ना? हाँ। ठीक है। अब एसएससी जीडी एग्ज़ाम की बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था और कौन सी ईयर में निकाला था, है ना? इसका फिजिकल कब हुआ था, मेडिकल कब हुआ था, थोड़ा इसके बारे में बता दो। सर, जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, जब मैं विनर्स में ज्वाइन करा था कोचिंग के लिए। तो 2018 में इसके फॉर्म डले थे, और फरवरी 2019 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी, रिटर्न एग्ज़ाम, और अप्रोक्स 20 जून को इसका रिजल्ट आया था। 20 जून 2019 को इसका रिजल्ट आया था। उसके बाद मतलब बहुत कम 45 दिन या 50 दिन के अप्रोक्स दिए थे इन लोगों ने, और 13 अगस्त से फिजिकल स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। तो वो अप्रोक्स 1 महीने तक चला था, 25 सितंबर तक। उसके 3 महीने बाद इन्होंने मेडिकल ले लिया था, मतलब 9 जनवरी 2020 को इन्होंने मेडिकल स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो वो भी 1 महीने तक चला था। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या होता है और आपका अनुभव उसमें क्या था। फिजिकल में जैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा कि एसएसजीडी में 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करना होता है। उसके बाद में हाइट होती है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट होता है 80 और फुलाने पे 85। ठीक है। बाकी वेट भी नापते हैं, पर वो आपकी हाइट के हिसाब से मेजर करते हैं। ठीक है। तो कितने बजे, जैसे जिस दिन फिजिकल रहता है, कितने बजे बुलाते हैं, फिर कितना टाइम मिलता है, फिर दौड़ाते कब हैं, ये क्या सिस्टम रहता है वहाँ पे? वो लोग सुबह 5:30 या 6 बजे आपको बुला लेंगे। एडमिट कार्ड पे आपको टाइम दिया रखेगा। ठीक है। तो 5:30 से 6 बजे के आप सबको बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जैसे ही एंट्री करवाएंगे, पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद 8 से 9 बजे तक आपको बिठा के रखेंगे। 9 बजे पहला ग्रुप मतलब स्टार्ट करते हैं। तो एक ग्रुप में आप लोग 60 को दौड़ा, हम लोगों को 60 को दौड़ाया था। 60 लोग एक ग्रुप में थे। 60 को दौड़ाया था एक साथ। उसके पहले आपको चेस्ट नंबर देते हैं, वो सबको चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद 60 को एक साथ को भगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जब रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सर्टिफिकेट भी उसी समय देते हैं या बाद में देते हैं? हम एक दिन बाद दिया था। एक दिन बाद मतलब हमारा उस दिन क्या पानी आ गया था, क्योंकि पानी सीजन बरसात का था। ठीक है। तो हम लोगों को 4 बज गई थी रनिंग के लिए, क्योंकि हमारा फिजिकल स्टार्ट होता हम लोग 12 बजे।
बहुत लेट हो गए थे उस दिन, तो उसकी वजह से अगले दिन शाम को उन्होंने 6 बजे का अप्रोक्स सर्टिफिकेट दिए थे, सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ फिजिकल होता है, मतलब हाइट का मेजरमेंट हो गया, हाँ। सीने का हो गया और मतलब रनिंग हो गई, हाँ। इसके अलावा और कोई प्रोसेस बस नहीं और रहती कुछ है? ठीक है। तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में करना होता है। कितना समय लगभग लग जाता है किसी बच्चे को तैयारी करने में? मतलब डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, बट अगर दोनों प्रकार के बच्चों के बारे में बात की जाए कि एक जो ऑलरेडी अच्छे से अभी मतलब बोल सकते हैं कि वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ फिजिकली कर रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा 5 किलोमीटर 24 मिनट के टारगेट को अचीव करने में? और अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसे कितना समय लगेगा? सर सब तो ऐसा है कि अपनी शक्ति पे, अगर दोनों करना चाहे तो आराम से कर ही लेते हैं, बस फिर भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी वाला बंदा है वो उसको ज़्यादा आसान रहेगा कि वो 1 महीने में कवर कर सकता है। बाकी जो जिसी ने कभी ग्राउंड देखा ही नहीं, वो गए ही नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो, तो उसको टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टेमिना बनाने में टाइम लगेगा। करेक्ट। इसलिए उसको टाइम लग सकता है कि आप 1.5 महीने या 2 महीने लग जाएं। तो आप एग्ज़ाम निकाला, आपको पता चल ही जाता है, तो आप तभी से भागना स्टार्ट कर दें, रनिंग करें स्लो रोज, क्योंकि इसमें तो कोई आपको 1600 मीटर या 800 मीटर तो है नहीं कि आपको स्प्रिंट मारना है। करेक्ट। ये तो आपको स्लो स्टेमिना बना के ही दौड़ना पड़ेगा, इसके लिए स्टेमिना की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब अभी अगर रिजल्ट आ गया है, मेरे ख्याल से अभी कितने दिन, 10-15 दिन हो गए शायद 25 रिजल्ट अप्रैल को, को, 25 को आया मार्च था। हाँ, तो 10 से 15 दिन हो गए, तो मुझे लगता है कि 1 आध महीने के अंदर अंदर फिजिकल का कॉल आ सकता है। हाँ। मतलब 1-1.5 महीने का समय मिलता होगा। हाँ, अप्रोक्स लगता है कि 20 या 25 मई तक वो फिजिकल के लिए बुला सकते हैं। बुला सकते हैं ना? ठीक है। और फिजिकल कितने महीने चला था? एक पूरे महीने? 1 महीने चला था। 1 महीने चला था। मतलब अगर किसी बंदे का अगर लास्ट दिन है तो उसको अप्रोक्स 2 महीने भी मिल सकते हैं। हाँ। तो बंदा कोई भी नॉर्मल हो तो वो तैयारी कर सकता है, इतना टाइम है। ठीक है। अच्छा, और कोई चीज यहाँ पे राहुल आप बताना चाहो? कुछ बच्चों को आउट भी किया होगा, है ना? या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसे एक्सपीरियंस वहाँ पे? सर जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक तो वो लोग लेट दौड़ाते हैं आपको, और 5 किलोमीटर है तो स्टेमिना की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको रोड पे दौड़ाया जाएगा, रोड के बाद आपको हर राउंड के लिए एक टोकन दिया जाता है। तो आपको एक तो बड़ी दिक्कत है कि दौड़ते टाइम हाथ में 4-5 या टोकन देंगे वो लोग, ग्राउंड के हिसाब से, रोड के हिसाब से लगाते हैं, तो आपको सारे टोकन संभाल के रखने हैं। अगर एक भी टोकन गिर गया तो आपको अनक्वालिफाइड कर देंगे वो लोग। ये टोकन का ध्यान रखना है, प्लस आपको स्टेमिना बना के ही जाना है। आप स्टेमिना पे ध्यान दें, क्योंकि 5 किलोमीटर का स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, और गर्मी का टाइम है, अभी मई में बहुत गर्मी रहेगी। करेक्ट। तो स्टेमिना बहुत ज़रूरी है कि आप भले 5 किलोमीटर दौड़े पर स्टेमिना बना के दौड़े, कि चाहे कुछ भी आपको रुकना नहीं। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी, उसमें शक्ति खुद के अंदर होना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं यहाँ से आगे भी बढ़ूंगा, चाहे कुछ भी। मरेंगे तो है नहीं आप। करना ये भी मैंने सोचा था, मैं खुद भी रुक गया था, पर जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक आया हूँ, सबके सपने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे रुकना नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं, पीछे एम्बुलेंस की चलेगी, अगर कुछ होगा तो आपको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, आप टेंशन मत लेना। सही बात। बाकी आपको पर इतना दूर, मतलब इतना आगे पहुंच चुके हो और वहां तक पहुंच चुके हो, तो हालांकि 5 किलोमीटर कोई छोटा टास्क नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस और एक स्टेमिना डेवलप करने के लिए एक टाइम चाहिए। लेकिन होता है कि जब वहाँ रनिंग होती है, थक जाते हैं, लगता है अपने से नहीं हो पाएगा, और इतने सारे लोगों को जब देख लेते हो तो शायद उसका भी असर पड़ता होगा कि यार सब लोग मुझसे आगे जा रहे हैं। पर वही है, अपने आप को समझाना पड़ता है, सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। और है कि आप खाने की चीज़ें सामान लेके जाएं, क्योंकि 12-1 बज जाती है तो खाने का ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कितने 12 बजे रनिंग चालू करी थी उन्होंने? दूसरा ग्रुप 12 बजे। आपका अच्छा, अगर बच्चों को आदत रहती सुबह 5 बजे 6 बजे दौड़ने की, वहाँ पे 12 बजे दौड़ने का बोल रहे हैं, तो आप ग्राउंड पे भी सुबह 8 या 9 बजे ही दौड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप उस टाइम तीखी आती है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा वहाँ के लिए। सही बात है, क्योंकि सुबह ठंडे समय में दौड़ना, तो उसमें उतनी ताकत और मतलब पसीना और स्टेमिना उतना नहीं, दोपहर में दौड़ने में शायद ज्यादा ताकत लगेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है कुल मिला के। हो सकता है सुबह या हो सकता है दोपहर में आपको दौड़ा दें। ठीक है। अच्छा, एक और डाउट बच्चों का होता है थोड़ा कट ऑफ के बारे में, तो थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता दो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, इस बार का क्या जा सकता है, जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी हो। पिछले साल का जो अपन जनरल की बात करें तो जब रिटर्न का एग्जाम आया था तो अप्रोक्स 74 कट ऑफ गया था। ठीक है। तो जब फाइनल होते होते वो 82 तक बढ़ गया था। 82? हाँ ठीक है। अप्रोक्स 7 से 8 नंबर तक बढ़ गया था। तो अभी इस साल जनरल का 65 गया है, तो बढ़ सकता है कि इतना बढ़े। हालांकि इस बार माइनस मार्किंग थी, पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी। ठीक है। तो वो भी डिपेंड करेगा, और इस बार कट ऑफ वैसे बहुत कम गई है, तो ये कि 5 नंबर
तो मान के चलें आपके इतना 5 नंबर तो बढ़ मतलब सकते बढ़ ही हैं। जाता है हाँ। ना। ठीक है, फाइनल होते होते। लास्ट ईयर तुम्हारे कितने मार्क्स थे? मेरे थे 82। 82 थे फाइनल कट ऑफ हाँ। जो था, और कट ऑफ कितने पे गया था? 81.75 ऐसे कुछ था। अच्छा, और 82 मार्क्स हाँ। थे। ठीक है। अच्छा, कट ऑफ के बारे में भी आप मुझे थोड़ा बता रहे थे कि कट ऑफ इसका 3 बार चेंज होता है। हाँ तो सर। वो थोड़ा सा और बता दो बच्चों को। आपको एक तो रिटर्न के टाइम कट ऑफ जाएगी, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एसएससी का जीडी का ऐसा है कि यहाँ 3 बार कट ऑफ लगेगी। ठीक है। फिजिकल के लिए जब आएगी आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। आप जब फिजिकल क्वालिफाइड होंगे तो मेडिकल के लिए फिर कट ऑफ आती है। ठीक है। और जब मेडिकल क्वालिफाइड होंगे तो फाइनल कट ऑफ फिर आती है। तो यानी कि आपको 3 बार कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा। 3 बार रहेगा, ओके। अच्छा, फिजिकल के बाद का क्या प्रोसेस रहता है मेडिकल का, या मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पे बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? फिजिकल के बाद आप लोग 2 से 3 महीने देते हैं वो लोग मेडिकल के लिए। और मेडिकल के आर्मी जैसे होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपकी हर चीज़ें चेक करी जाती है। आपका एक्सरे वगैरह, आपके पैर मिलने नहीं चाहिए, आपके हाथ से होने चाहिए। आपकी पैर की जो हथेली उसको पानी पे डाल के आपको पैर रखवाते हैं और फिर आपको चेक करते हैं कि आपको बिल्कुल स्लोट तो नहीं है। ठीक तो है। फिजिकल में ऑलमोस्ट आर्मी जैसा होता है, अच्छा ढंग से होता है, हर चीज़ आपकी चेक करी जाती है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बच्चों को इससे जुड़ी हुई समझ में आएगी। और कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा याद आ रहा हो जो बताना मेडिकल के ज़रूरी है? बाद आपको मतलब ऐसे डॉक्टर वो लोग बाहर नहीं कर देते। आपको 15 दिन का समय देते हैं कि आप री मेडिकल के लिए बाहर जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के आप लिखवा के ले आ सकते हैं। तो आपको फिर वो डबल से चेक करेंगे, उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है री मेडिकल के लिए। ठीक है। ठीक है, अगर मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो 15 दिन का टाइम वहाँ पे अपने को मिल जाता हाँ। है ना, कि वापस से उस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हाँ। हैं कि ये चीज़ सही है। हाँ। जो उन्हें लगता है मेडिकली वो लोग गलत जिसको बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई समझ में आई होंगी। इस वीडियो में आपको एक तो राहुल को जो सर्टिफिकेट मिला था फिजिकल के बाद वो हम आपको दिखाएंगे, तो आपको वो स्क्रीन पे दिखने लगेगा। साथ ही यहाँ पे कुछ और शॉट्स लेंगे, क्योंकि राहुल फिजिकल की प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से कर रहा है और काफ़ी बच्चों को शायद ये सेल्फ अपने लेवल पे ट्रेनिंग भी देने का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे शॉट्स भी अभी आपको दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको चीज़ें एकदम समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक ही टास्क है 5 किलोमीटर आपकी रनिंग का। तो उसको अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन में इसमें काफ़ी मजबूती और मिलेगी। कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। और अभी आपको इस वीडियो के एंड में एक तो हमारे साथ जो राहुल हैं ये आपको कुछ स्पेशल एक्ट्स करके दिखाएंगे, तो आप खुद घर पे ट्राई करिएगा और अगर आप कर सके तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही जब हम यहाँ पर आए थे तो कई सारे बच्चों से मुलाकात हुई थी, तो एट दी एंड आपको कुछ उसके शॉर्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसका कंप्लीट एक ब्लॉग वीडियो भी है जो अपनी विनर्स की मोटिवेशन एंड ब्लॉग्स चैनल है, उस पर आपको कंप्लीट इसका ब्लॉग भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आज यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा एंड के। थैंक यू। ठीक है, तो जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। आपको क्या करना है, एक पैर पे खड़े रहना है, एक पैर को ऐसा करना है और सीधा नॉर्मली बैठना है और खड़ा होना है।